देखो, मेक ए टेस्टिंग फेज एंड न्यूट्रल वायर के लिए सर्वप्रथम हमको औजार क्या क्या लगेगा, हमको सामान की जानकारी होनी चाहिए कि मेरे पास मटेरियल क्या क्या चाहिए ताकि हम टेस्ट कर सकें। हमको सामान होना चाहिए ना मटेरियल में, तो मटेरियल में हमको सबसे पहले फेज टेस्टिंग की आवश्यकता पड़ेगी, जो हमारा मेन हथियार था। अभी तक इस्तेमाल नहीं किया था, आज तक हम लोग कटिंग टूल पे चल रहे थे, काटने और छीलने का काम करते थे, अभी तक यही करते हुए आ रहे थे। आज हम लोग नया टूल्स को ऐड किए हैं, जो टेस्टर है, फेज टेस्टर, जो 500 वोल्ट का आता है। यह टूल्स की चर्चा हम लोग टूल चैप्टर में कर चुके हैं कि आज आपको उसका इस्तेमाल भी करना है, ठीक है। तो पहले हमें मटेरियल दिखेंगे क्या क्या सामान लगेगा, तो इसके लिए आपको ICDP मेन स्विच चाहिए, ठीक है। ICDP मेन स्विच, अब आप लोग यहाँ कन्फ्यूजन हो रही है, ICDP मेन स्विच होता क्या है। तो ICDP मेन स्विच सबके घर में है। आप लोग के घर में जहाँ पे मेन सप्लाई पोल से आया हुआ वहाँ पे एक स्विच लगा हुआ, हैंडल से काटते होंगे आप, है ना। उसका बॉडी है लोहे का बना हुआ होता है, तो वो हो गया आयरन, आयरन हो गया। आयरन क्लेड में उसका पत्ती हो गया डबल, 2 पोल होता है, उसमें 2 फ्यूज अंदर में होता है, ठीक है। ये पोल 2 पॉइंट उसमें है, इसी उसका नाम है आयरन क्लेड डबल पोल। आयरन क्लेड डबल पोल इसी उसका नाम है, क्योंकि आयरन का कैबिनेट होता है, उसके अंदर उसका पत्ती को करते हैं क्लेड, डबल मतलब 2 का है, तो पोल मतलब 2 बिंदु का है, तो आयरन क्लेड डबल पोल मेन स्विच हो गया। ये मेन स्विच यदि आपके पास नहीं है तो ये प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे। हम लोग ICDP का भी प्रैक्टिकल करते हैं, यानी कि 3 पोल वाला। अभी ICDP है, 3 पोल भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली प्रैक्टिकल में हम लोग ICDP के बारे में ही चर्चा करें, क्योंकि हमें पता करना है। क्वेश्चन में रहा फेज एंड न्यूट्रल वायर, कौन सा तार फेज है और कौन सा न्यूट्रल है, ये होना चाहिए मटेरियल। अब दूसरी रिक्वायर्ड में हम लोग जानेंगे कि सामान क्या क्या लगेगा। तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट सामान बताया था ना, फेज टेस्टर जो होगा वो 500 वोल्ट का होगा। बाकी आपको प्लायर लेना ही होगा 7 इंच का, 6 इंच का साइड कटिंग प्लायर लेना ही होगा, 4 इंच का नाइफ लेना ही होगा, ठीक है। और इसमें एक चीज और ऐड होगा, टेस्ट लैम्प। टेस्ट लैम्प जो होता है वो औजार मार्केट में अवेलेबल नहीं है, वो हम लोग खरीदते नहीं हैं। पता है क्या करते हैं, वो हम लोग बनाते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए, एक बल्ब का होल्डर चाहिए, एक बल्ब चाहिए, उसमें लगाते हैं, आप होल्डर में जोड़ कर 2 टर्मिनल निकालते हैं, तो वो हो गया टेस्ट लैम्प। वो एक ऐसा औजार है, उसे हम लोग खुद से क्रिएट करते हैं, मार्केट में खरीदा नहीं जाता। कहीं भी जाएंगे वायरिंग करने के लिए तो हमको एक जरूर बना कर रखना चाहिए टेस्ट लैम्प। टेस्ट लैम्प के माध्यम से ही हम चेक कर पाएंगे कौन सा उपकरण खराब है और कौन सा बढ़िया, कैसे लाइन बाईपास हो रहा है, वो आगे चल के उसके बारे में जानकारी आपको मिलेगा। अभी फिलहाल इसमें वो चाहिए टेस्ट लैम्प। टेस्ट लैम्प लिख लीजिए, 100 वाट 240 वोल्ट, ठीक है, ये लीजिएगा टेस्ट लैम्प। ये मटेरियल आपको चाहिए, इतना मटेरियल आपको जैसा भी मटेरियल, ये फेज टेस्टर हो गया, ये कटिंग प्लायर हो गया, ऐसे प्लायर हो गया, कमर्शियल प्लायर, साइड कटिंग प्लायर, 4 इंच का नाइफ, फिर टेस्ट सारा लिखिए। टेस्ट लैम्प, हाँ, टेस्ट लैम्प। इसका फिगर हम बनाते हैं, ठीक है।
लीजिएगा, छोड़िएगा, इसमें नाम भूल जाइएगा, बहुत बार बोला ना, फिर भूल जाइएगा। फिगर बढ़िया से बनाइए, फिगर में पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ समझ में नहीं आएगा जरूर पूछिएगा हमसे।
पहले समझ लीजिएगा तब तक वो बनाइएगा, फायदा नहीं है इसलिए बनाए, ठीक है। या तो सब टफ हो जाता है, आप लोग में पाला क्लास में लाइए, बहुत आसान है, टफ करने में लग रहा है। तो रुकिएगा, पेन रुकिए थोड़ा, बोर्ड पे आइए। देखिए ये जो पूरा नक्शा है ना, ये इसको कहते हैं ICTP पेंसिल, यही है पूरा ICTP पेंसिल। देखिए जो फ्यूज हो गया, लिंक हो गया, जो प्लेट पत्ती हो गया, हैंडल हो गया, ये बॉडी आपका सिंबल दिया है ना। ये आप देख रहे होंगे कि ये क्या है, नहीं ये टेस्टर है, फेस टेस्टर। हैंडल है, प्लेट खोसने वाला का बल्ब है, रेजिस्टेंस लगा हुआ बल्ब है ना, ये फेस टेस्टर। ये जो है हमारा बल्ब टेस्ट लैंप हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमको कोई बोला कि मेरे घर में जाके आप टेस्ट कीजिए कि कौन सा वायर फेज है, कौन सा न्यूट्रल है। हम गए तो मेरे पास ये बोर्ड सिर्फ दिख रहा है, ये नहीं है ना ये है मेरे पास, ये मेरा अपना औजार है। ये औजार में लिखा है, टूल्स पर लिखा है, मेरे ये यार ये मेरा टूल्स है। हम गए वहाँ पे, सबसे आसान तरीका हमको टेस्ट करने के लिए फेस टेस्टर है। फेस टेस्टर को क्या किए, ये लिए, टच किए, टेस्टर जल गया, सर आपका ये फेज है, यहाँ पे टेस्टर जल गया, ये फेज है, यहाँ नहीं जलाते न्यूट्रल, यही ना बोलेंगे हम लोग, समझ गए ना, यही बोलेंगे। लेकिन ये सच्चाई नहीं है, ये कंफर्मेशन नहीं देता है कि वो सही है। टेस्टर हो सकता है टेस्टर अर्थिंग वायर से भी कनेक्ट कर देंगे तो भी नहीं चलेगा, अर्थ वायर में भी टेस्टर मेरा नहीं चलेगा, लाइट में कटा हुआ है तो भी नहीं चलेगा। तो न्यूट्रल को कंफर्मेशन, फेज तो कंफर्म हो जाएगा टेस्टर से, फेज टेस्टर से तो न्यूट्रल कंफर्म नहीं होता। तो न्यूट्रल के लिए केवल हम लोग न्यूट्रल मालूम करने के लिए चाहिए यहाँ पे टेस्ट लैंप की आवश्यकता, क्योंकि टेस्ट लैंप जो है वो फेज में काम तो करेगा ही करेगा, उसको न्यूट्रल भी चाहिए तभी वो बल्ब प्रकाश देगा, तो जलेगा ही नहीं। न्यूट्रल माले नहीं रहेगा, मान लीजिए कि यहाँ पे टेस्टर लगाए, नहीं चल रहा बल्ब और यहाँ पर तार काट दी, ठीक है। तो बल्ब होल्डर जो है, ये वाला बल्ब होल्डर को यहाँ जोड़ेंगे, क्या जलेगा? तो न्यूट्रल हम ऊपर से काट दिए, ऊपर क्या नीचे से काटे, उल्टा है यहाँ पे, आउटपुट जब नीचे काट दिए यहाँ पे, यहाँ जलेगा क्या? नहीं जलेगा। अच्छा, लेकिन हमको अब चेक करना है कि मेरा फेज आ रहा है कि नहीं, फेज कंफर्म है कि नहीं। कुछ फेज ऐसे होते हैं जो कि बताएगा लेकिन काम नहीं करेगा, उसको बोलते हैं इंड्यूस फेज, इंड्यूस करंट इसको बोलते हैं। आप लोग घर में इलेक्ट्रिक आयरन से आयरन करते हैं ना कपड़ा, तो उस समय आप लोग को लगता है अगर टेस्टर जल रहा तो हमें करंट लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं उस दौरान। इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, आयरन जो होता है ज़्यादातर, उसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। हमेशा आयरन को आप टेस्टर से टच कर, ज़्यादातर आयरन में समस्या बारिश के मौसम में रहेगा, टेस्टर आपका जलेगा, सब पानी ले, टेस्टर आपका जल जाएगा, ठीक है। टेस्टर जो है आपका, जैसे बारिश के मौसम में घर का जो आपका आयरन है, तो आप ट्राई कीजिएगा, वो अक्सर जल जाएगा। ये फिक्स है कि आयरन आपको जलेगा, टेस्टर वहाँ जलेगा बारिश के मौसम में। उसके बाद ये कंफर्मेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि डॉट डॉट से हम दिए हैं ना, ये हम तार घसका रहे हैं, उलट पुलट कर रहे हैं, इसलिए हम दिए। एक बार यहाँ लगाए, मेरा बहुत जल गया, हम समझ गए कि मेरा सप्लाई आ रही है कंफर्म। लेकिन अब यहाँ एक पॉइंट हम टच रखें, एक पॉइंट को यहाँ टच करें, मेरी बल्ब में जल रहा है, लेकिन अर्थिंग में मेरा काम करा, पेज में मेरा यही है क्या, ये मेरा पेज है, एक यहाँ लगा के यहाँ लगा देंगे, कंफर्म कर देगा, ठीक है। एक यहाँ लगा के यहाँ लगा देंगे, यहाँ चल जाएगा बल्ब मेरा, ये मेरा फेज है, ये कंफर्म कर देता है, ठीक है। देखिए एक यहाँ वायर लगा दिए, एक वायर यहाँ लगा हुआ था, इस वायर को हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, इसको बॉडी में जैसे लगाया वायर को, मेरा बल्ब प्रकाश देने लगा, तो समझ जाएंगे बॉडी अर्थ भी काम कर रहा है। ये जो है फेज, ये पॉइंट क्या हो गया, फेज, ये कंफर्म कर देता है, ठीक है। अब ये मेरा कंफर्म नहीं हो रहा, इसके लिए क्या करेंगे, ये वायर को क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे,
बल्ब में रिजल्ट डालेगा, न्यूट्रल भी काम कर रहा है। और क्या करेंगे, एक वायर को फिर हम यहाँ लगाएंगे, एक वायर को यहाँ लगाएंगे, ये बल्ब नहीं चलना चाहिए। न्यूट्रल और बॉडी अर्थ में बल्ब मेरा नहीं चलना चाहिए, ठीक है। जिससे हम क्लियर हो पाएंगे तो मेरा ये न्यूट्रल है और बॉडी अर्थ है जो एक समान है। क्योंकि न्यूट्रल जो होता है वो बॉडी अर्थ से बनाया ही जाता है। अब वो ट्रांसफार्मर के नीचे में देखेंगे मतलब पाइप गड़ा हुआ है, या क्या करता है, कुछ नहीं करता तो पोल में ही अर्थ कर देता है। ट्रांसफार्मर से 3 तरह का फेज निकलता है, L1, L2, L3। तीनों के बीच में रेजिस्टेंस लगा के तो अंतिम पॉइंट होता है सिरे को जो शॉर्ट लगा देंगे तो वो न्यूट्रल पॉइंट बनता है, ठीक है। उस न्यूट्रल पॉइंट से हम लोग घर में ले आते हैं, लेकिन क्या करता है, अच्छा न्यूट्रल बनाने के लिए तीनों पॉइंट को जमीन में दे दिया जाता है अर्थ के रूप में, ताकि वो एक अच्छा अर्थिंग हम लोग को न्यूट्रल मिल सके। हम लोग घर वो दिया जाता है, सब ट्रांसफार्मर वाले करते हैं, ठीक है। ये देखिए, समझिए, ये चीज़ को हम लोग यहाँ रख के ये पॉइंट को यहाँ रखने से ये मेरा बल्ब जल गया। तब हम समझ गए कि मेरा ये फेज न्यूट्रल सप्लाई है। कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, फेज मॉनिटर में टेस्टर टच किए थे, ये फेज था, टेस्टर वहाँ चल गया था। फिर क्या करें, न्यूट्रल वाला को हम यहाँ उठा के बॉडी अर्थ में ले आएंगे। बॉडी अर्थ में लाने के बाद मेरा बल्ब नहीं जल रहा है, बल्ब जल रहा है, समझेंगे मेरा ये फेज कंफर्म है, फेज काम कर रहा है, मेरा बॉडी अर्थ भी काम कर रहा है। अब इस तक में यहाँ लाने देंगे, ये जो फेज वाटर मिलकर ये वायर को हम यहाँ ले आए, इससे चेक कर पाएंगे कि मेरा बल्ब जल रहा है। कि बल्ब नहीं जलता है, समझेंगे कि मेरा न्यूट्रल है, मेरा ये न्यूट्रल हो गया। ये फेज, इस प्रकार हम लोग पहचान कर पाए कि मेरा फेज या न्यूट्रल कौन है। आप बोलिए, एक एक का सवाल कीजिए, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, तब हम बता पाएंगे सही से। टेस्टर आपका जो जॉब था टेस्टिंग फेज या न्यूट्रल वायर, तो हम लोग इस प्रकार से मालूम कर पाएंगे। टेस्टर से तो कंफर्म कर लिए, लेकिन कंफर्म श्योर नहीं हो पा रहे हैं। यदि मेरा यहाँ पे मान लो कोई काट दिया है तो न्यूट्रल कंफर्म हो पाएगा क्या? टेस्टर से नहीं कंफर्म हो जाएगा, बल्ब से कंफर्म हो जा रहा है, हो जा रहा है कि नहीं? इसलिए स्टेशनरी की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, ये पूरा मेन सिस्टम है सर। उधर वाला जो साइड में है वो ये अर्थिंग है, बॉडी अर्थ आपको हम दिखा दें। सर ऐसा नहीं, हाँ, इसमें समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा, फिर हम बताते हैं। ये बल्ब है, ये बल्ब को हमने टच किया, मेन सुपर रेडियस सप्लाई चल रहा है, घर में लोड दिया हुआ है, हमने टच किया, बल्ब में जलेगा कि जलेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत? इससे मालूम चल रहा है कि बल्ब फेज किलोमीटर मालूम नहीं चल रहा है, बल्ब मेरा चल रहा है, मालूम चल रहा है लेकिन बल्ब मेरा चल रहा है। अब इससे क्या होगा, टेस्टर मेरे पास, इस टेस्टर को हम यहाँ टच करेंगे, टेस्टर मेरा जल जाएगा, हम कंफर्म हो जाएंगे फेज है, लेकिन पूरा कंफर्म नहीं होगा अभी। अब ये वायर को हम यहाँ रख लिए, एक वायर में बच रहा है, यहाँ टच किए हुए थे, इसमें यहाँ से उठा के इसमें ले जाएंगे बॉडी अर्थ, हाँ बॉडी अर्थ, बल्ब मेरा जलने लगेगा, बॉडी अर्थ से ही बल्ब मेरा जलता है, फेज बॉडी अर्थ से ना बल्ब जलता है। कंफर्म हो गया मेरा बल्ब जल रहा, ये मेरा फेज एक कंफर्म हो गया, ये मेरा बॉडी अर्थ ये भी कंफर्म हो गया, लेकिन 100% शुरू में फिर आवाज चेंज करेंगे। एक जो मेरा यहाँ वाला था, ये यहाँ वाला जो था ना, इसको यहाँ कर देगा, जो यहाँ की हो तो उसको यहाँ डाल देगा, तो यहाँ नहीं चलना चाहिए। तो समझता है कि न्यूट्रल ये भी काम कर रहा है मेरा, ये अर्थ भी काम कर रहा है, ये फीड वायर भी काम कर रहा है। अब तीनों की पहचान हो गई, तीनों पॉइंट और सिंपल है, अगर खींचिएगा तो अपना क्लियर हो जाएगा प्रैक्टिकल के दौरान। सर ठीक है, यहाँ से तो वायर है, यहाँ तो वायर है ना, इसमें यहाँ तो वायर है, एक बार यहाँ रखें, एक बार यहाँ रखें स्टार्टिंग में, बल्ब मेरा जल रहा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब आप उठाएंगे, डालिए, यहाँ पे ले आए, मेरा बल्ब भी जलने लगा, कंफर्म हो जाएगा कि मेरा फेज है। अब और ज़्यादा कंफर्म करने के लिए ये वायर को उठाएंगे, ये वायर को रहने देंगे, ये वायर को उठाएंगे, यहाँ ले आएंगे। ऐसा भी कर सकते हैं, इस वायर को यहाँ कर सकते हैं, इसको उठाना पड़ेगा, फिर दोनों उठाना पड़ेगा, ये यही कहीं रह जाएगा, इसको हम यहाँ तक तो कंफर्म हो जाएगा, मैं नहीं जलना चाहिए बल्ब, बहुत जलता है तो कोई प्रॉब्लम है मेरे से, ठीक है, समझ गया ना। बल्ब जलेगा तो प्रॉब्लम है, नहीं जलना चाहिए, न्यूट्रल से बल्ब नहीं जलेगा नहीं। फेज है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट से फेज और न्यूट्रल का, तो इस प्रकार हम फेज न्यूट्रल को पहचान कर लेते हैं। ये टेस्ट कंफर्म नहीं करता है, ये टेस्ट मेरा कंफर्म कर देता है। औजार हालांकि हमारा टेस्ट फेज की पहचान के लिए है, लेकिन न्यूट्रल पहचान नहीं पाए। लेकिन जॉब का क्या था, फेज और न्यूट्रल वायर की पहचान कर, इसलिए हम इसका भी आवश्यकता पड़ता टेस्ट। तो ये टेस्ट लेट हो गया।
सर न्यूट्रल फेज देने से भी बल्ब नहीं जलेगा? न्यूट्रल फेज अगर बॉल चलेगा, चलेगा। हाँ। बॉडी और फेस करेंगे तो बॉल नहीं जलेगा, बॉडी और फेस करेंगे तो बॉल चलेगा। तब भी जलेगा। न्यूट्रल और बॉडी लेवल पे चलेगा। हाँ, न्यूट्रल बॉडी लेवल बॉल में आते नहीं जलेगा। तो दोनों एक ही समान है। समझ गए? कोई दिक्कत? अभी समझ में और आ जाएगा। तो क्लास प्रैक्टिकल वाला कीजिएगा ना, ज़्यादा किलो हो गया, थोड़ा सा लग रहा होगा उसको बनाना। चलो विधि स्टार्ट करो। विधि मैथड इसको बोलते हैं। ये जॉब हो गया, समझ में आया। मैथड लिख रहे तो देखो, इस जॉब को बनाने के लिए वायर चाहिए। वायर इस जॉब को बनाने के लिए सर्वप्रथम मेन स्विच की आवश्यकता होगी। मेन स्विच की आवश्यकता होगी जिसे हम लोग ICDP के नाम से जानते हैं, आयरन क्लेड डबल पोल मेन स्विच। ICDP, आयरन क्लेड डबल पोल मेन स्विच के नाम से जानते हैं। इस जॉब में सर्वप्रथम टेस्टर के सहारे फेज का तो पता चल जाता है। सर्वप्रथम इस जॉब में टेस्टर के सहारे फेज का पता चल जाता है। लेकिन न्यूट्रल का पता करने के लिए टेस्ट लैंप की आवश्यकता होती है। टेस्ट लैंप के सहारे टेस्ट लैंप के दोनों पॉइंट को फेज और न्यूट्रल से संपर्क बनाते हैं। फेज और न्यूट्रल से संपर्क बनाते हैं। टेस्ट लैंप के दोनों टर्मिनल को मेन स्विच के फेज और न्यूट्रल में संपर्क बनाते हैं। संपर्क बनाते ही यदि मेरा बल्ब जल जाता है तो फेज न्यूट्रल दोनों सही है। बोलिए कहाँ छोड़ दिया आपका? टेस्ट लैंप के सहारे मुझे दोनों टर्मिनल को
ICDP की मेन स्विच के टर्मिनल पर जोड़ेंगे, टच करेंगे, मेन स्विच के टर्मिनल पर जोड़ेंगे, टच करेंगे। टच करेंगे या जोड़ेंगे तो चलेगा। और जोड़ने के बाद यदि मेरा बल्ब जल जाता है तो संपर्क सही है, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद न्यूट्रल वाले टर्मिनल से टर्मिनल को उठाएंगे, न्यूट्रल वाले टर्मिनल से टर्मिनल को उठाएंगे, न्यूट्रल वाले टर्मिनल को न्यूट्रल से उठाएंगे और बॉडी अर्थ में संपर्क बनाएंगे, बॉडी अर्थ में संपर्क बनाएंगे। जिस प्रकार मेरा बल्ब जल जाएगा, बॉडी वाले अर्थ में संपर्क बनाएंगे, जिस प्रकार मेरा बल्ब प्रकाश देने लगेगा, जिस प्रकार मेरा बल्ब प्रकाश देने लगेगा, तब हम क्या समझेंगे कि मेरा फेज वायर सही है और मेरा बॉडी अर्थ भी काम कर रहा है, मेरा फेज वायर सही है और मेरा बॉडी अर्थ भी काम कर रहा है। बॉडी अर्थ भी काम कर रहा है, बॉडी अर्थ भी काम कर रहा है। उसके बाद फेज वायर वाला टर्मिनल को उठाकर न्यूट्रल वाले टर्मिनल से संपर्क बनाएंगे, न्यूट्रल वाले टर्मिनल से संपर्क बनाएंगे, फेज वाले टर्मिनल को न्यूट्रल वाले टर्मिनल पर संपर्क बनाएंगे और मेरा बल्ब नहीं जलना चाहिए या फिर नहीं प्रकाश देना चाहिए। जिस प्रकार हम न्यूट्रल और फेज की पहचान कर सकेंगे, जिस प्रकार हम न्यूट्रल और फेज की पहचान कर सकेंगे। और देखिए मान लो किसी से दिक्कत हुआ है तो देख लीजिए यहाँ क्या हुआ ना, मेरे टर्मिनल को हम फिर यहाँ पे लेके आए, टच कर दिए, मेरा बल्ब जल उठा, ये समझ में आया कि चलो मेरा फेज सप्लाई आ रहा, मेरा टर्मिनल सही है। लेकिन क्या किया, फिर हम न्यूट्रल सप्लाई को यहाँ से उठाकर बॉडी अर्थ के टर्मिनल में जोड़ दिए, इस प्रकार मेरा बल्ब फिर जलने लगा। तो हम समझ गए कि मेरा ये फेज है और मेरा बॉडी अर्थ। लेकिन अधिक जानकारी कंफर्मेशन के लिए ये वाला टर्मिनल को हम लोग क्या उठा के डाल दिए, इस प्रकार मेरा बल्ब जल उठा या बुझा हुआ है तो सही है, बुझना चाहिए, क्योंकि यहाँ न्यूट्रल और बॉडी अर्थ से मेरा बल्ब जलता नहीं। इस प्रकार हम लोग फेज की पहचान और न्यूट्रल की पहचान कर पाते हैं। तो फेज का होगा जलने से, न्यूट्रल नहीं जलने से, न्यूट्रल जो कि और बॉडी अर्थ जो कि मेरा फेज न्यूट्रल से जल रहा है, इस प्रकार हम लोग कंफर्म कर पाते हैं। ठीक है, तो दिक्कत और दिक्कत पूछेगा आप उनको बोल रहे हैं, जहाँ दिक्कत कुछ हम बताएंगे इसके लिए पूछ रहे हैं। अब इसमें लिखिएगा इसका सावधानी, इसका सावधानियां लिखो, प्रिकॉशन। तारों का इंसुलेशन हटाते समय
तारों का इंसुलेशन हटाते समय कंडक्टर पर किसी प्रकार का कट का निशान नहीं आना चाहिए। कंडक्टर पर कट का निशान नहीं आना चाहिए। ठीक है। सभी कनेक्शन आपस में भली भांति कसा हुआ होना चाहिए। सभी कनेक्शन आपस में भली भांति कसा हुआ होना चाहिए। अलग अलग रंगों की तार का इस्तेमाल करेंगे। अलग अलग रंगों की तार का इस्तेमाल करेंगे। अब इसका लिखिएगा प्रयोग या उपयोग।